ये स्वाभाविक है जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के अंदर, मैं तो कहता हूं पूरे देश के अंदर, इनके लोगों पे, मंत्रियों पे, विधायकों, सांसदों पे आरोप लगते हैं, न कभी उसका खंडन करती है। इसका मतलब स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी इन लोगों से बुलवाती है। न इनके सरकार के मुख्यमंत्री कुछ कहते हैं, न प्रधानमंत्री कहते हैं, और न इनके संगठन के लोग कहते हैं। अभी आपने देखा है कि गृह राज्य मंत्री ने क्या हरकत करी ग्वालियर में, उस पर सरकार ने कुछ नहीं करा। इस घोटाला हुआ, परिवहन घोटाला, उस पर सरकार और पार्टी संगठन ने कोई नोटिस जारी नहीं किया, कोई संज्ञान नहीं लिया। नरसिंह घोटाला हुआ, उसको लेके कोई विश्वास सारंग के खिलाफ कुछ नहीं हुआ, गोविंद राजपूत के खिलाफ कुछ नहीं हुआ। तो इसी कड़ी में अब आ गए विजय शाह, जिन्होंने एक महिला का नहीं, सेना का अपमान किया है। तो मैं समझता हूं कि तत्काल इस्तीफा देना चाहिए स्वयं के विवेक से, अगर उनमें थोड़ी सी अगर इंसानियत और बची है। और मैं समझता हूं कि अब उनका कार्यकाल भी, समय भी पूरा हो चुका है, कई बार रह लिए। और अगर भारतीय जनता पार्टी इस्तीफा नहीं करवा पा रही तो मतलब भारतीय जनता पार्टी के नेता कठपुतली बन गए विजय शाह के सामने, ये मैं कह सकता हूं, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे बीडी शर्मा। तो 24 घंटे हो गए से ज्यादा समय हो गया है, अभी तक इस्तीफा नहीं हुआ। और आज सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने अपील करी, हाई कोर्ट के आदेश पे सुप्रीम कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी, और उल्टी इनको वहां से टिप्पणी मिली कि आप हाई कोर्ट जाइए। और हाई कोर्ट, अभी मुझे जानकारी मिली कि हाई कोर्ट ने कहा है कि जो एफआईआर दर्ज हुई है वो उसमें जुर्म नहीं बनता, नहीं है, तो तत्काल हाईकोर्ट ने भी तत्काल संज्ञान लेके उस पर करी। तो मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी, अब आप कुंभकर्ण की नींद से उठिए। बीडी शर्मा जी, आपको भूपेंद्र सिंह जी ने बोला था, ये तो अभी आया 4 साल 5 साल, जब भी आप कुछ नहीं कर पाए। तो इतनी सारी घटनाएं हो रही, तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी के नेता खुद ही करा रहे। विजय शाह तो मोहरा है, एक वहां पे ठाकुर बेटी थी उषा ठाकुर जी, वो तालियां बजा रही थी एक महिला को लेके। तो मैं समझता हूं कि इसी बात, किसी कड़ी में आज महिला कांग्रेस के द्वारा एक विरोध प्रदर्शन है, और हम लोग कल विधायक कांग्रेस पार्टी कल राज्यपाल से मिलेंगे, और राज्यपाल जी से यही कहेंगे तत्काल ऐसे मंत्री को बर्खास्त किया जाए। क्योंकि स्थिति आप देख रहे हैं कि सरकार और बीजेपी बिल्कुल निरंकुश हो गई है। जो राहुल गांधी जी कहते हैं कि तानाशाही की सरकार चलाते, तो यह उदाहरण है, मैंने आपको इतने उदाहरण दे दिए किस प्रकार से तानाशाही चल रही है। आम जनता, आम सेना की भावना, लोगों के देश की भावना का सम्मान नहीं किया जा रहा है। ये इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। आप कह रहे हैं कि बीजेपी करा रही, तो ऐसा कोई आपको नाम आया है किसी का? देखिए, बीजेपी, मैं तो कहना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं इस्तीफा ले पाती? क्या बीडी शर्मा कठपुतली हो गए? क्या मुख्यमंत्री कठपुतली हो गए? बताए। इतने सारे उदाहरण दे दिए आपको। विश्वास सारंग के साथ हुआ, हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया, हाईकोर्ट ने पूरी एफआईआर की, उसके बाद भी आप इस्तीफे नहीं ले पाए। गोविंद राजपूत के खुलेआम डिफेंस कॉलोनी के अंदर रजिस्ट्री के साथ प्रमाण दे दिए, फिर भी आप इस्तीफा नहीं ले पा रहे हो। तो ये भ्रष्टाचार को बढ़ा रही है, बेलगाम मंत्रियों को आगे बढ़ाना चाहती है। स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल एक मौन समर्थन है इस मुहिम में। राज्यपाल जी से कोई समय मिला, कितने बजे जाएंगे आप लोग कल? अब ये अनुरोध किया 11 बजे का है। अब देखिए, अभी समय आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। तिरंगा यात्रा, हाँ, हम तो हमारी बात करने जा रहे हैं, माननीय को समय देना है। बीजेपी आज तिरंगा यात्रा निकाल रही है। किस बात की तिरंगा यात्रा? क्या पाक अधिकृत कश्मीर पे कब्जा कर लिया तो तब तिरंगा यात्रा निकालते? पीछे आ गए अमेरिका के कारण, आप पीछे हो गए। क्यों हो गए पीछे? वही अमेरिका एक इंटरनेशनल फंड दिलवा रहा है 1 बिलियन का,